नमस्कार। मैं अनंत श्रीमाली मुंबई से। मैंने वर्ष 2010 में पूना विश्वविद्यालय से शरद जोशी व्यक्तित्व और कृतित्व विषय पर पीएचडी की है। आदरणीय श्री शरद जी पर पीएचडी करने के कई कारण रहे हैं। उसमें एक कारण यह भी है कि हम जब जब शरद जी को पढ़ते हैं तो एक नई ऊर्जा, ऊष्मा, उत्साह और उमंग मिलता है। दूसरा कारण खुशहाल देश का स्वप्न भंग होना शरद जी की रचनाओं का मूल स्वर रहा है। मेरी थीसिस 6 भागों में बटी हुई है। पहले अध्याय में शरद जी के सामान्य परिचय को मैंने उनकी उज्जैन, इंदौर, भोपाल और फिर मुंबई यात्रा के पड़ावों का जिक्र किया है। उनके परिचय को दर्शाते हुए मैंने कई अनछुए पहलुओं को उद्घाटित किया है। कारण मैं स्वयं उज्जैन, इंदौर, खंडवा, भोपाल, मध्य प्रदेश का हूँ। कई उनके मित्रों से मिला हूँ और मैं जब जब शरद जी से व्यक्तिगत रूप से भी मिला हूँ तो मैंने पाया है कि शरद जी ऊपर से बहुत ही कठोर, विप्लवी, आक्रोश युक्त लगते थे, लेकिन अंदर से एकदम नरम दिल इंसान थे। दूसरे अध्याय में शरद जी के साहित्य का परिचय देते हुए उनके व्यंग्य लेखन, पुस्तकों और प्रतिदिन स्तंभ का वर्णन किया है, जिसमें मैंने पाया कि कथ्य की दृष्टि से शरद जी जितना सशक्त लिखते थे, शिल्प की दृष्टि से उसमें उतनी ही विविधता है। उनका लेखन किसी विचारधारा या वाद से ग्रस्त नहीं है, इसलिए उनकी रचनाओं में ईमानदारी और दायित्व बोध के दर्शन होते हैं। तीसरे अध्याय में शरद जी के लेखन के विभिन्न आयामों, शैलियों का उल्लेख किया है। मैंने पाया कि उनके लेखन में जुमलेबाजी, चटखारेबाजी, हल्का फुल्का मजाक या शब्दों की जुगाली भर नहीं है, बल्कि गंभीर उद्देश्य और लक्ष्य को सामने रखकर वे लिखते रहे हैं। कहीं वे गहरे चुभते हैं तो कहीं अंदर तक गुदगुदाते भी हैं। सीधे चोट न करते हुए अंतर मन को झकझोरते हैं। उनके व्यंग घायल नहीं करते, झिंझोड़ते हैं, जागरूक बनाते हैं, व्यवस्था, विडंबना, विद्रूपता के खिलाफ। चौथे अध्याय में शरद जी के लेखन का तात्विक विवेचन करते हुए मैंने पाया कि उन्होंने युग की सड़ांध को बेरहमी से उद्घाटित किया है। यह उनके व्यंग का चरित्र भी है और धर्म भी है। 5वें अध्याय में शरद जी के साहित्य का शिल्प विधान में मैंने लिखा है कि उन्होंने व्यंग को यथार्थ की सही पकड़ का माध्यम बनाया, सर्वहारा वर्ग के पक्ष में खूब लिखा, व्यवस्था की मोटी चमड़ी पर रचनात्मकता की धार का खूब इजहार किया है। भाषिक प्रहार इतना प्रखर और पैना है कि हर वाक्य तिलमिला देता है। भाषा की मर्यादा को बिना लांघे वे व्यंग को विशिष्ट अर्थ प्रतीति देते हैं। उन्होंने दूसरी भाषाओं के शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग बेहद कुशलता के साथ किया है। 6ठे और अंतिम अध्याय व्यंग परंपरा में शरद जी का योगदान में मैंने शिद्दत से महसूस किया है कि शरद जी ने व्यंग को उपेक्षा के बिंदु से उठाकर समृद्ध विधा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कुल मिलाकर पीएचडी के दौरान मैंने पाया कि शरद जी कबीर की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने व्यंग कमजोरों, शोषितों पर नहीं किया, बल्कि प्रवृत्ति पर किया। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे शरद जी पर काम करने का मौका मिला।
हालांकि पीएचडी के दौरान कई समस्याएं भी आई। मुंबई विश्वविद्यालय में तो कोई गाइड ही नहीं मिला। फिर मुझे पूना जाना पड़ा। पूना में एक गाइड मुझे मिले, लेकिन उन्होंने बहुत परेशान किया। और उसके बाद डॉक्टर सुरेश बाबर अहमदनगर के, उन्होंने मेरी थीसिस पूरी करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इसमें सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर रामजी तिवारी और डॉक्टर दामोदर खड़से जी के साथ आदरणीय शरद जी के परिवार का मुझे बहुत बहुत सहयोग मिला। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और एक बार पुनः आदरणीय शरद जी की स्मृतियों को नमन करता हूं। धन्यवाद।